नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवासी लक्ष्मण सोइंत्रा। आपके अपने YouTube चैनल भाग्यश्री क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। लेके आया हूं RBSE 10th क्लास का जो पिछला पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो ब्लूप्रिंट होता है 23वां क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का। पहले बड़े बड़े क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि कोई एवरेज स्टूडेंट भी है तो बड़े क्वेश्चन करके वो अपने अच्छे अंक ला सकता है। तो इससे पहले मैंने 22वां प्रश्न करवाया जो इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, और अब मैं करवा रहा हूँ 23वां क्वेश्चन जिसमें तीनों प्रकार हम करवा देंगे। वैसे 19वां क्वेश्चन आता है थोड़ा छोटा इसी प्रश्नावली से, सांख्यिकी से, लेकिन मैं आपको पहले 23वां करवाता हूँ क्योंकि 4 नंबर का है। उसी कड़ी में मैं आपको पहले ये बहुलक करवाऊँगा, उसके बाद आपको माध्यक करवाऊँगा, उसके बाद माध्य करवाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं हम बहुलक से और 23वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अथवा वाला जो माध्यक है वो अगले वीडियो में करवाएंगे आपको। उससे पहले हम बहुलक से शुरुआत करते हैं, देखें कैसे हल। सबसे पहले आपको जो सारणी दी हुई है जाते ही उसको ऐसे लिखे कि बहुलक ज्ञात करने के लिए लैंग्वेज थोड़ी बहुत लिख सकते हो। जितना लंबा खींचोगे प्रश्न को उतना आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए सारणी बनाने पर ये आपने लिख दिया। उसके बाद अब सबसे पहले यहाँ पे वर्ग लिखिए। आपने वर्ग लिखा, लाइन खींची, यहाँ लिख दीजिए बारंबारता, या इसको FI भी आप लिख सकते हैं। लिखा आपने, उसके बाद लिख दीजिए वर्ग का वो कि वो सेम लाइन 10 25, उसके बाद 25 40, उसके बाद आपका आ जाएगा 40 55, उसके बाद 55 70। आपको बेसिक से लेके जा रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन बाद में करवाएंगे। अगर बेसिक आपको नहीं आता है तो फिर सीधा हार्ड की तरफ दौड़ने से कोई मतलब नहीं। 70 85, उसके बाद है आपका 85 100। बूट कट तो नहीं, 85 100। अब संख्या लिख देते हैं 6 20 44 26 3 1, लिख दिया आपने। उसके बाद जैसा कि शब्द खुद कह रहा है बहुलक यानी जो बहुत है, जो बड़ा है, उसको पकड़िए आप बारंबारता में, एफ में। बारंबारता की जगह आपने एफ लिखा, उसमें पकड़िए और उस वर्ग पे गोला लगा लीजिए। तो आपने 44 है सबसे ज़्यादा इनमें देखने पर, और 44 पे हमने गोला लगा लिया, इस वर्ग को हमने कवर कर दिया। अब अपन सूत्र के अनुसार काम करते हैं। तो बहुलक के लिए वर्ग, बहुलक के लिए वर्ग बराबर 40 55, 40 55 ये ले लिया हमने। तो जो बहुलक का सूत्र होता है उसको लिखेंगे हम। बहुलक बराबर, सूत्र आप रटने से पहले थोड़ा दिमाग में ये ध्यान रखिए कि बाकी सब तो कॉमन होता है। L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। अब इस सूत्र में L याद रख लोगे आप, गुणा में H याद रख दोगे, लेकिन समस्या कहाँ आएगी, आपको यहाँ थोड़े कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको ऐसे याद करवाऊँगा कि आप याद रखिए 10 बटा 10, आगे 2 पीछे 2। कैसे याद रह जाएगा? 10 में 1 आ गया F1 माइनस F0, फिर बट्टा बट्टा कर दिया आपने। उसके बाद
F1 आगे 2 आ गया तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो 10/10, इसको याद रखिए, आगे 2 पीछे 2। तो इस प्रकार ये 20 वाला ढांचा आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा आराम से। L प्लस में करना है, मल्टीप्लाई S करना है। अब ये करें, उससे पहले है जो अपन है जो ये सूत्र में जो चीज़ सही है वो पता कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ सही है कि, तो ये संख्या लाएंगे कहाँ से, सूत्र में बिठाएंगे कहाँ से। तो आपको करना है सबसे पहले L बराबर जो आपने वर्ग लिया है उसकी पहली संख्या 40, वो आपका L होगा। चाहे वो माध्यक में करोगे आप, चाहे यहाँ L यही होगा, जो वर्ग लेते हो उसकी पहली संख्या 40। फिर आपको चाहिए F1, F0 और F2। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जहाँ पे आपने गुणा किया है वो 1 नंबर पे, और जो उसके पीछे वाली संख्या है वो 0 पे है, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है, और उसके बाद वाला 2 नंबर पे F2। तो आपके F0 भी आ गया, F1 भी आ गया, F2 भी आ गया। तो आपके पास जो F0 है वो आपके पास है 20, F1 है वो आपके पास है 44, उसके बाद F2 है वो आपके पास है 26। उसके बाद आपको H की ज़रूरत रहेगी, H मतलब हाइट, यानी इनका जो वर्ग अंतराल है उसका अंतर कितना कितना है। सब में देख रहे हैं 15-15 का अंतर है, तो हमने यहाँ लिख दिया 15, यही H होगा आपका। अब सूत्रानुसार यानी सूत्र में रख देते हैं अपन, अब सूत्र में रखते हैं तो बहुलक बराबर L आपके पास क्या है 40 प्लस F1 है आपके पास 44, थोड़ा ऊंचा लिखिए इसको, माइनस F0 है आपके पास 20 बट्टा 2F1 यानी 44 माइनस F0 20 है, माइनस F2 देखिए 26 है, गुणा में कर दीजिए H कितना है आपके पास 15। अब सारणी की आवश्यकता नहीं है, जगह का भी अभाव था, तो यहाँ हम ले लेते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप कैसे कि आप 40 को तो ऐसे कैसे रखोगे, प्लस पहले 20 का काम करना है, तो उसको आप ऐसे कोष्ठक में बंद भी कर सकते हो, ताकि आप बाकी की संख्याएं आपस में जोड़ घटा नहीं सको। क्या होता है कि ये कर्म होता है, कर्म के अनुसार चलते हो, तो उससे क्या है प्रश्न आपका सही सॉल्व होता है। 40 प्लस 44 में से 20 गए, आपके पीछे रहे 14 बट्टा 120 बट्टा, पहले कोष्ठक खुलने पर पहले होगा गुणा, 44 का 2 से गुणा किया आपने तो आपके आएंगे 88, और फिर 20 और 26 दोनों माइनस के दोनों लगातार हो तो उनको आपस में जोड़ देते हैं, आगे चिन्ह माइनस का लगा देते हैं। 20 और 26 आपने जोड़े तो ये 46। अब गुणा में 15 है तो इसको अलग रखो आप, इसको कोष्ठक में मैंने बोला था वैसे के वैसे रख दीजिए आप। अब 40 प्लस 120 बट्टा 88 से 46 गए पीछे, 8 में 6 गए 2, 8 में 4 गए 4, पीछे रहे 42, गुणा में है 15। अब पहले ये ध्यान रखना, कई लोग पहले 40 जोड़ देते, पहले गुणा करना है अपने को, बाद में जोड़ की बारी है। हमेशा माध्यक में भी ऐसा ही करना है, इसको बाद में जोड़ना है। पहले 20 वाला काम करिए, उसके बाद 15 से या S जो भी आपका मान हो उससे गुणा कीजिए। 15 का आपने 120 से गुणा किया, 40 प्लस 15 इंटू 120, 1500 का 60, 6 80 लगी, 15 दूआ 30 और 6 36, नीचे 42। अब इसको आप काट सकते हो, कैसे काटोगे कि 6 का भाग जा रहा है 36 में 6 बार, पीछे 0 लगा दिया 60 बार गया, और 42 में गया 7 बार। अब आपने लिख दिया 40 बट्टा, अगर कुछ नहीं है तो 1, ये बिनों की जोड़ हो जाएगी 60 बटा 7। एक अपना ट्रिक है कि अगर आपको हर का लसब लेने लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना है तो
तो इस तरीके से कर सकते हो। मैं इसको ये नाम देता हूँ ऐसे, मतलब इसको गुणा इससे कीजिए, इसको गुणा इससे कीजिए और हर का गुणा हर से कीजिए। अब कैसे करोगे, बराबर आपने 40 का गुणा 7 से किया, यानी ऐसे ऐसे समझिए, 7 28 280 हो गए, प्लस आपने 60 का गुणा 1 से किया तो कितने 60 एकम 60 बटा हर का गुणा हर से 7 एकम 7। अब आपने 280 में 60 जोड़ दिए तो ये हो गया आपके 340। अब 340 में अगर आप 7 का भाग देते हो तो 728 पीछे रहे, 34 में से 28 गए पीछे 6, 60 हो गए। 7 का भाग दिया, 7 8 56 पीछे रहे 4, पॉइंट लगा, 0 उतर गया, 4 का हो गया 40 और 7 5 35, 40 में 35 गए 5, 5 रहे तो 5 का बन गया 50, 7 7 49। अब यहाँ 2 तक ही करते हैं। अगर तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 7 की जगह 8 आ सकता है, तो उससे अपने को कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब ये अपना फाइनल उत्तर है, तो आप लाइन लिख सकते हो। अतः उपरोक्त बटन में बहुलक ज्ञात करने पर हमें 48.57 प्राप्त हुआ। ये बहुत ही बेसिक है, इसी हिसाब से आपको करना है। धन्यवाद।